एक नगर में एक बहुत ही दानी प्रतापी राजा रहता था। उसका बहुत नाम था, वो बहुत लोगों की हेल्प भी करता था और लोग उसको, और बहुत ब्रेव राजा था। लेकिन उसको एक ही दुख था कि उसके कोई भी संतान नहीं थी। जैसे 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 उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उसका और उसके राज्य का सिर्फ एक ही दुख था कि उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। उनका कोई भी आगे वंश चलाने के लिए कोई भी संतान राजा की नहीं थी। कई वैद्यों को दिखाया, कई डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई भी इसका उपाय नहीं बता पाए और वो संतान सुख से वंचित रहे। अंत में ये डिसाइड हुआ, क्योंकि राजा की उम्र हो गई है, तो अब किसी योग्य नवयुवक को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो उसके लिए राज्य ने, जो राजा थे, उन्होंने एक बहुत ही कहा कि ठीक है, इसके लिए मैं एक परीक्षा लूँगा, जो उस परीक्षा में सफल होगा उसको एक बहुत सुंदर सा महल भी बनवाया गया। उसको ये महल और महल के साथ राज्य का वो नवयुवक हमारा उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो एक बहुत सुंदर से महल का निर्माण कराया गया और महल के दरवाजे और उस सुंदर से महल के बड़े बड़े फाटक पे एक समीकरण लिख दी गई और राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस समीकरण को हल करेगा वही ये दरवाज़ा खोल सकता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो ये महल भी उसका और ये राज्य भी उसका हो जाएगा और राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। अब जैसे ये पता चला, तो जो भी नया महल निर्माण हुआ था, यानी नवनिर्मित जो महल था जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, वो बहुत खूबसूरत था। तो महल के अंदर लोगों का आने जाना, उनका तांता लग गया। बड़े बड़े मैथमेटिशियंस भी आए, बहुत सारे जितने भी विद्वान लोग थे सब लोग आए। सब ने अपनी जितनी भी उनका ज्ञान था ना, पूरा यूज़ कर लिया, लेकिन कोई भी उस समीकरण को हल नहीं कर पाया। फिर ऐसे करके आए दिन मेला लगा रहता था। लोग आते और फिर शाम तक चले जाते। कुछ लोग तो उस कैलकुलेशन को याद करके जाते, कुछ लोग लिख के ले जाते और घर जाके भी सॉल्व करने की कोशिश करते, लेकिन वो उनको सफलता नहीं मिल रही थी और उस समीकरण को वो सॉल्व नहीं कर पाए और महल का फाटक भी नहीं खोल पाए। तो सभी लोग बहुत हताश और निराश हो गए थे। जब अपने राज्य के सारे नवयुवक, सारे विद्वान, सारे ज्ञानियों ने उस कैलकुलेशन को ट्राई कर लिया लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए और दरवाज़ा नहीं खोल पाए, तो फिर दूसरे राज्य से भी आमंत्रित किया गया कि जो भी नवयुवक इस फाटक की कैलकुलेशन सॉल्व करेगा वो दरवाज़ा खोलेगा और राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा और उसको ये सुंदर सा महल भी भेंट स्वरूप दिया जाएगा। तो दूसरे राज्य से भी आने लगे, एक एक करके सब जाने भी लगे। सब ने अपना दिमाग लगा लिया, अपनी कैलकुलेशन लगा ली, सब कुछ कर लिया। सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान, सब ने आके उस समीकरण को सॉल्व करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया, जिसके कारण वो दरवाज़ा नहीं खोल पाए। तो बस लास्ट में जब सारे दूसरे राज्य के भी सारे लोग चले गए, तो सिर्फ 2-3 लोग शेष ही बचे थे। तो जिसमें 2 लोग बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनका बड़ा नाम था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आज शाम तक हम इसको सॉल्व कर ही देंगे। तो वो समीकरण को सॉल्व करने में लगे हुए थे, लेकिन एक साधारण सा गांव का नवयुवक था। तो राजा ने उसको वहीं पे खड़े हुए देखा। उसने कहा कि तुम इस समीकरण को सॉल्व नहीं कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, मैं तो साधारण सा हूँ, मैं तो देखने आया हूँ कि मैथमेटिशियन कैसे होते हैं और वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मुझे तो इतनी समझ भी नहीं है, मैं तो अपना सिंपल सा एक बंदा हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, सादा जीवन, उच्च विचार, उसी में बिलीव करता हूँ और मैं तो इन लोगों को देखने के लिए आया हूँ। पहले इन लोगों को करने दीजिए, अगर इन लोगों से नहीं हुआ तो फिर मैं बाद में एक बार मैं भी ट्राई कर लूँगा। जब इतने बड़े नहीं कर पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो राजा भी उसकी बात सुन के सहमत हो गए। वो दोनों मैथमेटिशियन लगे रहे कैलकुलेशन सॉल्व करने में, लेकिन अंत में शाम हो गई और वो भी थक के हार गए, लेकिन वो उस कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर पाए। अब वो जो नवयुवक था वो बहुत देर से उन लोगों को देख रहा था, सुबह से शाम वहीं बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो उसके मन में आया कि चलो एक बार मैं दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ। तो जैसे ही वो दरवाजे के पास गया, उसने धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। राजा को बड़ा सरप्राइज हुआ, ये क्या। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब बड़े हैरान रह गए कि अरे तुमने इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व किया है, दरवाज़ा कैसे खुल गया। करा उसने कहा मुझे कोई मैथ वैथ की कोई नॉलेज नहीं है, मैं तो सुबह से इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लोग इतना प्रयास कर रहे हैं और खोल नहीं पा रहे, आखिर ऐसा क्या समीकरण है कि कोई सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, अपने राज्य के नहीं कर पाए, दूसरे राज्य के नहीं कर पाए। तो मैं तो जस्ट देख रहा था और फिर मेरे को मन में विचार आया कि एक बार धक्का दे के देखना चाहिए। तो मैं दरवाजे के पास आया, मैंने धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। और यानी कि इसका समीकरण, दरवाजे को खोलने का कोई समीकरण था ही नहीं, सिंपल सा था, सिंपल से एफर्ट लगाने थे, धक्का दे के दरवाज़ा खोल लेना था। ये बात राजा ने भी सुनी और सबने उसकी बहुत तारीफ़ करी, उसके लिए बहुत प्रशंसा करी। राजा उससे बहुत खुश हुए, उसकी बुद्धिमानी पे बहुत प्रसन्न
प्रसन्न हुए और उन्होंने वो महल भी उसको दे दिया और महल का उत्तराधिकारी भी उसको बना दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार हम किसी प्रॉब्लम को पहाड़ जैसा बड़ा बना देते हैं, जबकि वो उतनी बड़ी होती नहीं है। या तो वो उतनी बड़ी होती नहीं है या फिर हम छोटे से एफर्ट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर कोई भी लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए तो आप कभी भी परेशान मत होइए, अपने मन को परेशान मत कीजिए, शांति से उसका विश्लेषण कीजिए। तो हो सकता है कि सॉल्यूशन आपके सामने ही हो या कम एफर्ट के साथ आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। तो किसी भी प्रॉब्लम को कभी भी इतना, वैसे भी कहा जाता है जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। तो आप सॉल्यूशन पे फोकस करिए। कई बार सॉल्यूशन हमारी आंखों के सामने होता है। और किसी भी प्रॉब्लम से कभी भी परेशान मत होइए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसका नाम था राज्य का उत्तराधिकारी और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज मैं आपकी लाइफ में लेके आती रहूँगी। आई होप आपकी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें और खूब तरक्की करें। गुड बाय।